वेलकम बैक टू ब्यूटी चैनल गाइस। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो भारत संविधान के विकास के ऊपर होने वाली है। भारत संविधान के विकास के इतिहास के ऊपर होने वाली है, कब से लेके 1773 से लेके 1947 तक के बीच में। तो अब स्टार्ट करते हैं। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गया। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी, और 1764 में जो बक्सर के युद्ध थे उसको जो है किसके द्वारा जीत लिया गया? अंग्रेजों ने उस युद्ध को जीत लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? बंगाल पर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन करा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का सिकंजा जो है वो कसा। इसी शासन को उन्होंने अच्छा बनाने के लिए, अच्छा अनुकूल बनाने रखने के लिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट जो है वो बनाते रहे, और जो क्या है, भारत संविधान के विकास की भी सीढ़ियाँ बनी। हम कुछ चीज़ें जो है, हमने बहुत सारी ऐसी अपनी चीज़ें हुई हैं जो हमने बाहर अंग्रेज़ों से जो है हमने ली हैं, सीखी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाय जो है वो पहले बाहर इस्तेमाल होती थी, पर हम भी तो पीते हैं ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो ऐसे रूल रेगुलेशन भी है जो हमने जो है अंग्रेज़ों से भी लिए हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपका आएगा नंबर 1, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अंग्रेज़ों ने ऐसे एक्ट इसलिए बनाए ताकि उनकी शासन व्यवस्था जो है वो ढंग से चले रहे। हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है। आप एक तरीके का खाना बार बार नहीं खा सकते हो, आपको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है। आपके घर में जैसे अभी आप छोटे हो तो आप ये काम कर सकते हो, पर आप बड़े हो जाओगे तो वो आप कम कर सकते हो। ऐसे ही तो हर एक चीज़ का जो है अपना एक समय होता है, इस तरीके से हर एक एक्ट का भी अपना एक समय होता है। तो इसमें सबसे पहला एक्ट जो है वो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके 4 परिषद, ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य, ठीक है, 4% नहीं, सॉरी, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। ठीक है, जो अपनी सत्ता का उपयुक्त क्या है, संयुक्त रूप से करते थे। ठीक है, और उनमें क्या है, इन बातों का ध्यान जो है रखा हुआ था। क्या किया? इस एक्ट के अंदर जो है कलकत्ता में प्रेसिडेंसी में एक सरकार बनाई गई। ठीक है, जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य जो है जो अपने शक्तियों का इस्तेमाल जो है वो संयुक्त रूप से करते थे। ठीक है, इसके में क्या क्या मुख्य बातें थी? इसमें सबसे पहली बात थी कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, कि जो कंपनी का शासन है उसमें संसदीय नियंत्रण जो है इसमें स्थापित होगा। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का जनरल नियुक्त किया जाएगा। जो बंगाल का जो गवर्नर है उसमें जो जितनी भी जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ हैं, जो भी आपके कलकत्ता के अलावा जो भी आपकी जो प्रेसिडेंसियाँ है उसमें उसी को गवर्नर का जनरल नियुक्त किया जाएगा। कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाई गई थी। ये तो था आपका पहला एक्ट। अब आता है आपका दूसरा एक्ट जो था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। दोहरे मतलब डबल, दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। पहला कोर्ट और डायरेक्टर, मतलब इसमें जो है अलग अलग कुछ सरकार बनाई गई। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सबसे पहला बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारी मामलों के लिए होगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो होगा वो राजनीतिक मामलों के लिए होगा। ठीक है, अब आता है इसमें हमारा थर्ड एक्ट 1793 ईस्वी का करेक्टर अधिनियम। तो इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन, तो मतलब इस अधिनियम के द्वारा जो 1793 का जो करेक्टर अधिनियम था, इसके थ्रू जो है, इसके द्वारा किस पे नियंत्रण होगा? बोर्ड के सदस्यों, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं, और कर्मचारियों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से जो है वो भारतीय रेवेन्यू से जो है वो लिया जाएगा। भारतीय रेवेन्यू से देने की व्यवस्था जो है वो की गई। ठीक है, इसके नेक्स्ट फोर्थ एक्ट है आपका 1833 ईस्वी का करेक्टर अधिनियम। इसके द्वारा क्या था? इसके द्वारा कंपनियों के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनियों का अधिकार पत्र था उनको जो है 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनियों के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। जो कंपनियां भारत के साथ एकाधिकार करती थी उसको जो है वो छीन लिया
गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। एकाधिकार होता है आपका मोनोपोली बाजार जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इधर मोनोपोली बाजार वह होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक, मतलब मैं हूँ, सिर्फ मैं ही बेचूंगी, मेरे अलावा बाकी सारे कौन होंगे, खरीदने वाले होंगे, बस मैं अकेली विक्रेता होंगी और बाकी सारे क्या होंगे, क्रेता होंगे उसमें। तो क्या हुआ, उसमें जो भारत के साथ जो है उसका व्यापार तो उसको तो छीन लिया गया, पर लेकिन उसे अन्य चीज़ें जैसे चीन और उसके साथ जो है इसका व्यापार जो है 20 सालों के लिए एकाधिकार उनको जो है उसमें प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अंदर, मतलब कुछ सीमाओं के अंदर सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार जो है वो खोल दिया गया। अब आपका आता है इसमें फिफ्थ एक्ट 1833 ईस्वी का करैक्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किए, जितने भी कंपनी के जो व्यापार के अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। दूसरा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। अब उनका काम क्या रह गया था, सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या था, भारत के ऊपर शासन करना रह गया था। तीसरा, बंगालक के गवर्नर जनरल, जो बंगालक के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी अब कहा जाने लगा। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये लेके तो अपनी, जैसे तो कहते हैं कि भारत में ये लोग अपनी कंपनियां लेके आए थे, पर इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, इन्होंने कंपनियां लेके आए ये लोग, इन्होंने हमारे यहाँ का तरीका देखा कि हम लोग कैसे रहते हैं, क्या है। जब हम किसी की कमज़ोरी जान लेते हैं ना तो उसके ऊपर शासन करना आसान हो जाता है, तो यही इन्होंने भी किया। ठीक है, तो जो अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भी भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, जो भारत के कानून है उनको, उनका वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था जो है वो की गई। अब आपका छठा एक्ट आता है 1850 ईस्वी का करैक्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो सरकारी सेवाओं में नामाजादी का सिद्धांत था, तो जो नॉमिनेशन का जो प्रिंसिपल था वो हटा दिया गया। अब इससे कंपनियों के महत्वपूर्ण पदों के लिए, अब जो कंपनियों के लिए जो जरूरी मतलब पद थे उनके लिए क्या था, प्रतियोगिकी परीक्षा की गई, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए गए ताकि सिलेक्शन की जा सके। सिविल सेवाओं में जो नॉमिनेशन का जो तरीका था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के लिए जो जरूरी जो आपके पद होते हैं उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था जो है वो की गई। नेक्स्ट, 1758 के ईस्वी करैक्टर का अधिनियम। ठीक है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। अब भारत का शासन, भारत के ऊपर पहले कौन शासन करता था, कंपनियां, अब उनसे लेकर किसको सौंप दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, ब्रिटिश को सौंप दिया गया। दूसरा, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। ठीक है, तीसरा, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ कि 15 सदस्य जो होंगे वो भारत परिषद में होंगे। 15 सदस्य की भारत परिषद का सदस्य जो है वो किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद होगी उसका सीधा नियंत्रण जो है वहाँ पे स्थापित किया गया। 8th है आपका 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी परिषद था उसका जो है उसको और बढ़ाया गया और विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ। किसका, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ जो है वो हुआ। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई कि गवर्नर जनरल को सबसे पहली बार जो है और अध्यादेश करने की जिम्मेदारी जो है वो शक्ति जो है वो प्रदान की गई। चौथा, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति प्रदान दी गई। क्या क्या किया गया, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति जो है वो प्रदान की गई। अगला 9th 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। जो 1892 में जो है वो भारत शासन का अधिनियम था उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, इनडायरेक्ट चुनावों की जो है वो शुरुआत की गई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय
अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारियों के प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, क्योंकि मतलब इनडायरेक्टली चुनाव की प्रणाली इसमें शुरू की गई और इसके थ्रू जो है कि मतलब जो आपका रेवेन्यू है उसके ऊपर और जितना भी व्यय करते हैं या आप खर्च करते हैं उसके ऊपर और बजट पर बहस करने के लिए एक कार्य करने के प्रश्न पूछने की शक्ति जो है उसमें दी गई। ठीक है। 10th है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम माल-मिट्टो सुधार। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है ये, माल-मिट्टो सुधार। ठीक है, पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया। सबसे पहली बार जो है मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उनके लिए जो है अलग अलग प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया। दूसरा, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों की नियुक्ति जो है उसमें की गई। थर्ड, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बार बार विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव से पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने के मत देने का भी अधिकार जो है इसमें दिया गया। चौथा, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में अब जो है आपकी वृद्धि करी गई। तो माल-मिंटो सुधार क्या था, ये भी बहुत बार जो है वो आ जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान से दिख नहीं रहा है फिलहाल तो ये, हाँ ये माल-मिंटो सुधार ही है। ठीक है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ढंग से बता दूंगी। नेक्स्ट 11th है 1919वीं ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, उसको क्या नाम से जानेंगे आप, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है इसमें जाना गया। तो अब हम इसको जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।